नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता रानी ढेर सारी खुशियां और सुख ऐश्वर्य लेकर आए। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है शत्रुओं का नाश। आज हम कुछ ऐसा ही आपको बताएंगे, क्योंकि माता रानी जब भी आती हैं तो जीवन में शत्रु विरोधी से मुक्ति तो दिलाती ही हैं, साथ ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो आज हम खास उपाय बताएंगे, इसको आप जरूर करें। आप नवरात्र के 9 दिन ये उपाय कीजिए। सबसे पहली बात तो इन 9 दिनों में आप घर के मुख्य दरवाजे पर झाड़ू तो हर किसी के घर में लगता है ना, तो पहले झाड़ू ना लगाकर आप पहले पानी डाल दें और फिर झाड़ू लगवाइए। ये एक नियम बना लें। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग करना है, एकदम सूर्योदय के पहले उठिएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इसके बाद जब आप अपने घर की सफाई करवाइए, तब आप नमक मिला हुआ पानी या फिर फिटकरी डालकर पानी में आप उसी पानी से घर में पूरे घर की सफाई करवाएं। फिर आप थोड़ा सा एक बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लें, एक चुटकी हल्दी डालें, घोल लें और आम के पत्ते अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, उसी से पूरे घर में थोड़ा थोड़ा करके छिड़क दें। आप चाहें तो माँ के 32 नामों का जप करके जो मंत्र अभिमंत्रित करके आप जल रखेंगे उसको भी डाल सकते हैं पूरे घर में। कोई भी एक उपाय कर लीजिएगा, घर की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद स्नान वगैरह करके आप एक काम करें, आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को सजाइए, क्योंकि माता रानी का आगमन जब होता है तो हम अपने घर को बेहतर करते हैं, खूबसूरत तरीके से सजाते हैं, साफ सफाई करते हैं। उम्मीद है सफाई का काम आपके घर में हो चुका होगा। अब जब आप अपने घर की तमाम चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे हैं तो आम के पत्तों का बंधनवार, जिसे हम तोरण कहते हैं, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से लगाएं, जैसे कि माता रानी आपके घर में प्रसन्न हो आते हुए और खुशियां लेकर ही आए। तो सजाइए और साथ ही साथ एक और काम करें, चावल और हल्दी के घोल से आप घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक बनाइए। ये स्वस्तिक नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखेगा। वैसे तो आप चावल हल्दी के घोल से तो बना ही सकते हैं, साथ ही हम चूंकि आज आपके साथ ये साझा कर रहे हैं 9 दिनों के लिए, एक बात बता दें, जब 6 पूजा होगा यानी छठा दिन माँ का, तब इस दिन एक खास उपाय करना चाहिए। पूरे घर में आप सब जगह सिंदूर और घी मिक्स करके या सिंदूर को सरसों के तेल में मिक्स करके गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर आप सब जगह चौखट में आप या तो बिंदी लगाइएगा या फिर 2 खड़ी रेखाएं डालिएगा। आप चाहें तो चौखट में 5 भी रेखा डाल सकते हैं। आपके घर में आपकी मम्मी को पता होगा, आप उनसे कहें, वो उन्हें पता होगा, लेकिन 6 पूजा को ये वाला उपाय कीजिएगा। जितने भी जगह आपने सिंदूर से स्वस्तिक या ओम बनाया हुआ है, सबको फिर से आप वहाँ पर रिपीट करना, यानी उसके ऊपर फिर से आपको बना देना है। ये आपके जीवन की खुशियों को बांधेगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमने आपके साथ एक खास उपाय साझा करना है और वो उपाय होगा कैसे आप शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं इस नवरात्रि में। वैसे तो नवरात्रि में बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, हम आगे भी आपको उपाय बताएंगे, लेकिन आज खास उपाय बताएंगे। लेकिन इसके पहले एक और बात जान लें, इन 9 दिनों में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन मत कीजिएगा और अपने किचन को हमेशा ही रात में जूठा बर्तन मत छोड़िएगा। जब भी आप रात की सफाई करते हैं व्यवस्थित कर लें, फिर सोइए। इन 9 दिनों में कम से कम इस नियम का पालन जरूर करें और किचन को पवित्र बनाए रखिएगा। अगर आप व्रत वगैरह रख रही हैं तो फिर आप जैसा भी भोजन लेती हैं, सेंधा नमक का या फिर फलाहार लेती हैं, लीजिए, लेकिन एक ही जगह बैठकर खाइए। अब ये नहीं कि आज आपने किचन में खा लिया, आज आपने डाइनिंग में खा लिया, आज आपने कहीं और खा लिया, ऐसा मत कीजिएगा। जहाँ खाना है एक ही जगह खाइए। और एक बात याद रखें, जब आप माता रानी की आराधना करते हैं सुबह सुबह स्नान वगैरह करके, तब एक दिया जरूर जलाइएगा। आप चाहें तो अखंड ज्योत जलाएं। अगर आप चाहें तो अखंड ज्योत जलाने से क्या होता है ना, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। प्राय लोग जब अखंड ज्योत जलाते हैं तो मनोकामना या मन्नत बोल के माता रानी के पास जलाते हैं। इससे क्या होता है, आपकी मन्नत हाथों हाथ पूरी हो जाती है।
वैसे आपकी इच्छा पर है, लेकिन सुबह शाम आप दीपक जलाइए और घी का दिया जलाइएगा। और आप चाहें तो सरसों का तेल और घी का दोनों ही दिया जला सकते हैं, यानी 2 दिया। इससे एक तो आपके शत्रु शांत रहते हैं और दूसरा घर में सुख समृद्धि आती है। और जब सरसों का तेल का दिया जलाएं तो उसमें लौंग जरूर डालिएगा। और घी का दिया जलाते हैं तो अगर आपके घर में केसर है तो डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कुछ मत डालिए, चाहे तो लौंग डाल सकते हैं। तो इस तरह से माता रानी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन आज जो उपाय हम आपके साथ साझा करेंगे, ये उपाय बहुत ज़्यादा आपके जीवन में आप बड़ा बदलाव लेकर आएगा। तो वो कौन सा खास बदलाव लाने को तैयार? कई बार क्या होता है ना, आपके अपने भी आपसे शत्रुता रखते हैं। कई बार होता है जीवन में, जैसे सास बहू है तो बहू को प्रायः होता क्या है ना, सासू माँ बहू को पसंद नहीं करती। अब कभी कभी ये भी होता है कि बहू ही सास को पसंद नहीं करती। कभी जेठानी होती है, ननद होती है, किसी से नहीं बनती। कभी पति पत्नी में भी नहीं बनते। अब प्रेम लगता है कहीं खो गया है। कई बार तो शत्रु भी परेशान करते हैं। तो ये जो हम आज आपको उपाय बताएंगे, ये एक तरह से टोटका है जो हानि नहीं करेगा, लेकिन हाँ, जिसके लिए आप करेंगे, जिसको मन में रखकर, वो व्यक्ति शांत हो जाएगा। आपके प्रति जो मन में उनके बैर भाव है वो समाप्त हो जाएगा। और ये नवरात्र के 9 दिनों में आप किसी भी दिन कर ले, आपको लाभ होना है, क्योंकि ये 9 दिन अपने आप में सिद्धियां लेकर आया है। वैसे उसके पहले एक और बात, इन 9 दिनों में रोज अगर कपूर और लौंग जलाकर आप पूरे घर में दिखाइएगा तो यकीन मानिए पूरे साल सुख समृद्धि की बारिश होगी। तो ये वाला आप काम करें। चलिए अब शुरुआत करते हैं खास उपाय की। आपके घर में शहद तो होगा, नहीं है तो एक छोटी सी शीशी ले आए, 50 ग्राम, 100 ग्राम की। 100 ग्राम नहीं लगेगा, छोटा सा ले आए। अब एक काम करें, आपके पास अगर भोजपत्र है तो अच्छी बात, वैसे आपको मार्केट में मिल जाएगा। नहीं है तो प्लेन सफ़ेद कागज़ लें, जिसमें मैथ बनाते हैं ना, वही वाला। अब इस कागज़ पर आपको एक विशेष उपाय करना है। अष्टगंध, आपने नाम सुना होगा। नहीं है आपके पास, 9 दिन का टाइम है, आप मार्केट से ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अष्टगंध की अपनी खूबी है। अब इसको आप ले आइए, एक कटोरी में 1-2 चुटकी निकाल लें, इसमें 1-2 बूंद पानी डालें और जब वो थोड़ा सा गाढ़ा सा घोल बन जाए, तब इसको, अगर आपके पास संभव हो तो अनार की कलम भी मार्केट में मिलती है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात, ना मिले तब बेल पत्र के डंठल को यूज कीजिए। अब क्या करेंगे, ये जो आपने, मान लेते हैं आपने, जैसे ये वाला जो है ना, ये भोजपत्र है और ये अनार की कलम है, साथ ही अष्टगंध है, ये तस्वीर में जो आप देख रहे हैं। अगर सब कुछ मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो आप भोजपत्र की जगह सफ़ेद कागज रखें और अनार की कलम की जगह आप बेलपत्र का डंठल ले लें। और आपको अष्टगंध तो लेना ही है। अब अष्टगंध को आपने घोल के पेस्ट बनाया, बेलपत्र के डंठल से अष्टगंध पर आपके जितने भी शत्रु हैं, शत्रु का मतलब है जो आपको पसंद नहीं करते, आपके पड़ोसी हैं, आपके ऑफिस के लोग हैं, आपके व्यवसाय स्थल में हैं, आपके घर के लोग हैं, आप पति पत्नी हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, सासू माँ है, आपकी जेठानी है, देवरानी है, बहुत तरह के रिश्ते होते हैं। कभी कभी तो माता पिता के साथ भी नहीं बनती। ऐसे में जितने भी लोग हैं, सबका नाम इस भोजपत्र पर आप लिख लें। कैसे? वही उसी बेलपत्र के डंठल को आप डीप करते जाइए घोल में, ये जो अष्टगंध का घोल बनाया है, और जरूरत पड़े तो और ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सबका नाम लिखने के बाद उस कागज को 2 मिनट खुला ही रहने दें। भगवान को याद करें, माँ दुर्गा को, माँ से प्रार्थना करें, माँ इन सभी के मन में सद्बुद्धि दीजिए। उसके बाद उस कागज को अच्छे से मोड़ें और शहद की शीशी में डुबो दें। अब जब शहद की शीशी में डुबोइएगा तो उसको एकदम नीचे कर दीजिएगा, अंदर, जैसे शहद के अंदर में एकदम डूबा हुआ रहे, ऊपर नहीं। ठीक है? अब इसमें आप ढक्कन लगाइए अच्छे से। ढक्कन लगाने के बाद या तो अपने घर में कहीं से छिपा के रख दें, क्योंकि ये कांच की शीशी होती है ना, और कांच का ही शीशी आपको यूज करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। या फिर आप कहीं ऐसे जगह मिट्टी में दबा दें जहां वो युगों युगों तक दबा रहे। आप यकीन मानिए, शत्रु विरोधी जो आपको पसंद नहीं करते थे, अब उनके मन में आपके प्रति जो बैर भाव था वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, और एक जो रिश्ता एवरेज होता है ना, वो होने लगेगा, और फिर धीरे धीरे मिठास बढ़ेगी।
तो ये छोटा सा उपाय है, लेकिन इस नवरात्र में किसी भी दिन कर लें और फिर आपके जीवन में जो आपकी परेशानी है वो समाप्त होगी और खुशियां लौट आएगी। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।